इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये वाला काम किया था कि किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और डेटा को शो करवा सकते हैं। यानी कि हमने इंसर्ट करना और शो करना देखा था कि किस तरीके से डेटा जो है हमारा डेटा ग्रिड व्यू के अंदर शो होगा। आज जो है वो थोड़ा सा डेटा सर्चिंग के ऊपर काम करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और एक बार दोबारा से हम थोड़ा सा कोड कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले यहाँ से ये कंपनी फॉर्म में मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले इस पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर SQL कमांड को कॉल कर लेते हैं और वो जो हमारा सर्चिंग की क्वेरी है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। CMD = con.create कमांड को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम वही काम करेंगे जो हम करते हुए आए हैं। CMD डॉट कमांड टाइप = कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारी जो कमांड टाइप हो जाएगी वो टेक्स्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद CMD डॉट कमांड टेक्स्ट वो जो होगी हमारी वो सर्चिंग वाली टेक्स्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद हम कर लेंगे CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर देंगे और फिर हम जो है उसके ऊपर जो हमारी सर्चिंग है वो अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम मज़ीद और काम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ डेटा टेबल डेटा टेबल को कॉल करना है। ठीक है, डेटा टेबल DT = न्यू डेटा टेबल और आपने क्या कर देना है, ये वाली ब्रैकेट लगा देनी है, देन ऐड कर देना है। जिस तरीके से हम डेटा टेबल को कॉल करते हैं वही काम है हमारा। फिर उसके बाद डेटा जो SQL डेटा एडाप्टर होगा उसको हम कॉल कर लेंगे SQL डेटा एडाप्टर DA = न्यू SQL डेटा एडाप्टर। ठीक है, फिर यहाँ पर SQL डेटा एडाप्टर को हम कॉल कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको भी हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था तो यहाँ पर आपने क्या करना है, CMD को पास कर देना है। एक सिंपल सा काम होता है। फिर ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, DA डॉट फिल यहाँ पर लिखना है आपने DA जो डेटा एडाप्टर जो आपने नाम रखा हुआ है यहाँ पर आपने लिखना है DA डॉट फिल। इसको आपने फिल करना है और फिल क्या करेंगे आप इसके अंदर DT को। मैं यहाँ से थोड़ी सी इसकी साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि हमें क्लियरली नज़र आए। ठीक है, और यहाँ पर आपने फिल कर देना है DT। ठीक है, डेटा टेबल। फिर उसके बाद डेटा ग्रिड व्यू के अंदर आपने ये डेटा को शो करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रिकॉर्ड सोर्स। हम यहाँ पर कर लेते हैं डेटा सोर्स = DT। ठीक है, इसके अंदर हम डेटा सोर्स जो है वो DT लगा देंगे, यानी कि डेटा सोर्स को हम पास करा लेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा डेटा जो है वो सर्च होना शुरू हो जाएगा। अब सर्च कैसे करना है, मैं यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब सबसे पहले हम टेबल का नाम देखेंगे, हम डेटाबेस में आ जाएंगे और डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पॉज जो हमारी टेबल है उस पर क्लिक करेंगे और इसमें टेबल्स पर आ जाएंगे। टेबल्स पे आने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे सामने 2 टेबल्स आएंगी, दोनों में से एक टेबल को हमने सर्च करना है, फिर उसके ऊपर हमने काम करना है। तो क्योंकि अभी तक हमने टेबल ही 2 बनाई हुई हैं। एक टेबल बनाई थी जो लॉगिन की थी, दूसरी टेबल जो बनाई है हमने वो बनाई है आपके यानी कि कंपनी की टेबल। तो उस कंपनी की टेबल के थ्रू जो है हम जो है सर्च करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हमारी कंपनी की टेबल का जो नाम है वो शायद यहाँ पर हो। तो मैं यहाँ से ये जो कंपनी एंट्री टेबल है इस नाम को हम करेंगे यहाँ से कॉपी। अगर आपको यानी कि आपने जो टेबल बनाई हुई है, जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं, आप उसका नाम कॉपी करेंगे जिसके थ्रू आपने सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा इसको पेस्ट, Ctrl+V।
फिर उसके बाद यहाँ पर आई थिंक हमारा एसक्यूएल सर्वर अभी तक जो है प्रोसेस कर रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है आजकल बहुत ज़्यादा ही, यानी कि क्योंकि मैंने इसके अंदर पता है क्या है, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अभी जो है ना बना दिए हैं, तो इसलिए मसला कर रहा है। Ctrl+C करके यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी यहाँ से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे वेयर, जहाँ पे ठीक है कंपनी नेम इक्वल टू, जहाँ पर कंपनी नेम इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इक्वल टू लगा दें या तो लाइक लगा दें। तो इक्वल टू से क्या होगा, इक्वल टू से ये होगा कि आपका जो यानी कि जो डेटा है वो यानी कि जब तक बराबर नहीं होगा, आपकी ए कंपनी है, बी कंपनी है, ABC कंपनी है, तो इसमें जब तक बराबर नहीं होगा तब तक यानी कि आपको ये शो नहीं कराएगा। मगर लाइक क्या करेगा, लाइक एक वाइल्ड कार्ड है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका ए मैच होता है, बी मैच होता है, सी मैच होता है, जो भी कैरेक्टर मैच होता है उसके आपको पूरे के पूरे जैसे ड्रॉप डाउन आ जाती है ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 5। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ++ और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि इस 2 को क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पर 5 कर लेंगे, 5.text। ये टेक्स्ट बॉक्स 5 जो है उस पर यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। अब देखो इससे होगा क्या, इससे ये होगा और यहाँ पर आकर आपने % की सिंबल दे देनी है। अब इससे क्या होगा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हम यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को एक बार चलाते हैं, चलाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब इसका रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके से आता है। एसक्यूएल सर्वर हमारा चला, ये अभी तक जो है नहीं, अब चल चुका है एसक्यूएल, ठीक है। सो उसको हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो सर्चिंग किस तरीके से करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ए लिखूँगा तो ए से रिलेटेड, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ABC, अशरफ, ए से रिलेटेड जितने भी यानी कि हमारी कंपनी है वो सारी की सारी आ जाएंगी। एन से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है वो आ जाएंगी और F से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है वो आ जाएंगी। तो यानी कि जो पहला कैरेक्टर जिसको मिलेगा उस पहले कैरेक्टर के थ्रू यानी कि ये सर्चिंग करना शुरू कर देगा। यहाँ पर थोड़ा सा कोड इस तरीके से किया था, मैं आपको समझा दूँ एक बार कि यहाँ पर मैंने लिखा था, सबसे पहले मैंने क्या किया, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना इस पर क्लिक करके मैं आया हूँ, यानी कि इसके टेक्स्ट चेंज इवेंट में आया हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट करो ऑल डेटा कंपनी एंट्री में से, अच्छा कौन सा, जहाँ पर कंपनी नेम लाइक का मतलब होता है जहाँ पर यानी कि लाइक जैसे कहते हैं लाइक अशरफ, लाइक ये, लाइक वो, इस तरीके से हम मिसाल देते हैं ना, वही चीज़ है। लाइक टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर जो हो, और टेक्स्ट बॉक्स 5 के अंदर जो पहला कैरेक्टर मिले, असल में ये जो निशानी होती है ना ये पहले कैरेक्टर को इंडिकेट कर रही होती है, और यहाँ पर अगर निशानी लगा देंगे तो वो ये करेगा। अब देखो इससे क्या होगा, इससे मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को एक बार दोबारा से चलाता हूँ और दोबारा से रन करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अब इससे क्या होता है। थोड़ा सा रन हो जाए, हमारा प्रोग्राम चल गया। अब देखो, अब मैं जब ए दूंगा ना, ए, अब थोड़ा ध्यान से देखना कि हमारा यानी कि एक ही जो नाम था मेरे ख्याल में, जो XYZ है, XYZ जो है वो कट जाएगा और दूसरे सारे के सारे आ जाएंगे। इससे ये XYZ इसलिए घटा क्योंकि ए जो कैरेक्टर है ना वो XYZ में नहीं आता। इसमें भी देखें हर यानी कि मैंने लिखा है कि भाई ए का जो ए जो है, जिस भी कंपनी में ए आ जाए, यानी कि उसका नाम कुछ भी हो, अशरफ हो, अली हो, जुनैद हो, कंपनी हो, न्यू कंपनी हो, ABC हो, जिसमें ए आ जाए ना उसका डेटा दिखा दो, जिसके भी लफ्ज़ में यानी कि इंटरनली अंदर आता है यानी कहाँ पर भी आता है, तो वो वाला जो रिकॉर्ड है वो मुझे दिखा दो। तो यहाँ पर वही रिकॉर्ड हमें दिखा रहा है इसके थ्रू। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपने सर्चिंग करनी है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पर इस बटन पे क्या करना है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इस बटन पर आ जाता हूँ। इस बटन को थोड़ा सा हम साइज़ जो है इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हालांकि साइज़ इसकी भी बढ़ानी चाहिए मगर नहीं बढ़ाते, तो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, पूरी की पूरी डेटा को कॉपी करते हैं, ठीक है। यानी कि कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर आकर जो है इस डेटा को पेस्ट कर लेते हैं। बस ये अब सर्चिंग का भी काम हो गया, यानी कि वो भी ऐसे ही सर्च करेगा। मगर जब हमारा टेक्स्ट बॉक्स ही सर्च करने का काम कर रहा है तो उसका इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, हमारी सर्च बॉक्स है। अब देखें क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड यानी कि क्योंकि अभी कोई ऐसा लफ्ज़ मिल ही नहीं रहा तो इसलिए वो कर रहा है। डी पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डी यानी कि सर्च बॉक्स है उस पर हमारी सारी कोडिंग हो चुकी है।
सो आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपने यानी कि सर्च का काम करना है, किस तरीके से सर्चिंग का काम होता है। सो आज के लिए इतना काफ़ी होगा।